निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया। ओ कन्हैया, ओ द्वारिका वाले, तेरे द्वार पे पड़ा हूं, तुम नहीं निहारोगे, कौन निहारेगा? जब श्री कृष्ण ने सुना कि मेरे बचपन का यार सुदामा, दौड़ पड़े। सुना घन श्याम ने जब ये, वो नंगे पांव दौड़े हैं। मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर बंसी भी भूले हैं। मेरे बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है, मेरे घर दौड़ पड़े। सुदामा, सुदामा, सुदामा दौड़ रहे। सुदामा, सुदामा, सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, आए नहीं, पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं, लोग हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। सुदामा जी को लगा चलना चाहिए, बड़ी देर। सुदामा बोले, द्वारपाल भी गया, बड़ी देर हो गई, लौटे नहीं। जब वापस जाने लगे, आवाज आई, सुदामा। पलट कर सुदामा ने देखा कौन बुला रहा है। देखा तो वही घुंघराले वालों वाले कन्हैया, सुंदर सी छवि, सुंदर सी आंखें, सुंदर सा दर्शन। सुदामा बोले, पहचान गया मेरा कन्हैया, तनिक बदला भी नहीं, जैसा था वैसे ही। सुदामा, रुक जाओ मित्र, रुक जाओ। दुपट्टा गिर गया कन्हैया का, सुदामा के हाथ से लाठी गिर गई। दौड़ कर भगवान ने सुदामा को हृदय से लगा लिया। सुदामा, मित्र कहाँ जा रहे थे? मित्र, बड़ी देर से खड़ा हूं, वापस जा रहा था, तुमने आने में देर लगा दी। कन्हैया बोले, मित्र देर हमने नहीं, द्वारिका आने में आपने देर लगाई है, मैं तो कब से चाहता था तुम आओ। सुदामा बोली, अच्छा इतनी ही याद आती थी तो तुम भी तो आ सकते थे हमारे घर। कन्हैया बोले, मित्र मैं तो कब का आता, पर तुम्हें याद है ना, तुमने गुरुकुल में मुझे वचन दे दिया था। क्या? एक बार मैंने अपना पीतांबर उड़ा दिया तुम्हें, तुमने कहा कि मित्र मैं तो गरीब हूं, तुम तो सब दे सकते हो, पर मैं कैसे कुछ दूंगा, तुम्हारा कैसे चुकाऊंगा। तब मैंने तुम्हें वचन दे दिया था कि मित्रता मैं ही निभाऊंगा, तुम्हें निभाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यदि मैं तुम्हारे घर आ जाता, तो तुम्हारे घर आता तो तुम मुझे बिठाने के लिए, खिलाने के लिए, सामग्री लाने के लिए कहीं मजबूर ना हो जाओ, परेशान ना हो जाओ, इसलिए मैं आकर के तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, तुम लज्जित ना हो जाओ। गरीब के घर अमीर मित्र आएगा तो गरीब मित्र कहीं ये ना सोच ले कि देखो अब हम कैसे इनकी सेवा चाकरी करें, तो मैं तुम्हें धर्म संकट में नहीं डालना चाहता था, इसलिए आया नहीं, वरना मैं कब का आ जाता, पर तुम्हारा इंतजार था। चलो अब आसन पर बिठाए
सुदामा के पांव देखे हैं ना, छाले पड़े हैं, कांटे कंकड़ चुभे हैं। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के लिए पड़े हैं पांव में छाले, पांव में छाले पड़े हैं। मेरा मित्र आज आया है, छाले पड़े हैं, फिर भी हार नहीं मानी और आ गए। नेत्रों के जल से भगवान ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से पग धोए। कहा मित्र मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है। छिपाने लगे, चावल कैसे दें, तो बड़ा आदमी है, हमारे टूटे फूटे चिवड़ा खाएगा, क्या सोचेगा। छीन लिया भगवान ने। कहा मित्र मेरे लिए ये लाए हो, एक मुट्ठी चावल, चिवड़ा। जब भगवान ने सुदामा जी को, सुदामा जी से चिवड़ा लिया, चावल लिए, तब भगवान ने उसे एक मुट्ठी उठाई और खा ली। एक मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु रुक जाइए, सब दे दोगे, थोड़ा तो बचाओ। भगवान ने कहा ठीक है, रख लो। देखो मेरी मां, सुदामा जी एक मुट्ठी चावल दिए। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, आओ जरा सुदामा का पूरा नगर सुंदर सा बना के आओ। जाओ। विश्वकर्मा जी गए, सुदामा जी की पत्नी से मिले, आपका घर बनाना है सोने का, इंद्र जैसा वैभव दूंगा। सुदामा जी की पत्नी बोली, पहले मेरा घर मत बनाना, मेरे पति को जिन लोगों ने भिक्षा दी है पहले उनका घर सजाओ। विश्वकर्मा जी वापस आए, प्रभु बजट बढ़ रहा है, सबका बनाना पड़ेगा। भगवान बोले बनाओ। सुदामा को जिन जिन ने भिक्षा दी, क्योंकि भगवान कृष्ण तो कहना चाहते हैं कि मेरे भक्त का जो जो सहयोग करता है मैं उसका भी धन धान्य भर देता हूं। इसलिए सुदामा के भाग्य से उनके पड़ोसियों को भी धन वैभव मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो जिसकी मदद आप कर रहे हैं, क्या उसकी मदद करने से आप पर कृपा की दृष्टि भगवान की नहीं पड़ेगी? भगवान ये देखते हैं कि आपने उनके लिए किया है, तो अब हम आपके लिए करेंगे। इसलिए आपसे कहता हूं कि हमेशा दूसरों की चिंता किया करो। जब आप किसी दूसरे की चिंता करते हैं तो भगवान आपकी चिंता करते हैं। आप लोग चिंता करते तो हैं, पर अपनों की चिंता तो कुत्ता बिल्ली को भी है। लेकिन अब देखो गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत आते हैं, सबको भोजन मिलता है। इन संतों को भोजन मिले, आज की रोटी बट गई, कल की रोटी की व्यवस्था हमें करनी है। अब कल की रोटी कहां से आएगी इन संतों के लिए?
तो ये दास आपसे भिक्षा, जैसे सुदामा जी नगर में अपने गांव में सबसे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे कि नहीं, भीलवाड़ा, तो आप लोग, आपके यहाँ बेटा आपका बेटी सेवा नहीं करती? बेटी तो है ही नहीं, एक बेटा था वो भी खत्म हो गया। बेटा खत्म हो गया? एक ही था बेटा। कितना बड़ा था जब खत्म हो गया? 30-35 साल का। शादी हो गई थी? शादी हुई थी। तो बहू कहाँ है? वो घर में है, अपना घर है खुद का। तो बहू आपकी सेवा नहीं करती? नहीं। क्यों? करती तो घर में नहीं रहती। तो आपका मतलब बेटे का बेटा है, बच्चे वगैरह हैं? एक है, लड़का है। हाँ। तो बहू है, पोता है, सेवा नहीं करती बहू? नहीं। क्या कहती है? पहले ही थोड़ी किटपुट हो जाती थी, अब मेरा मन उठ गया है। वो नहीं करती? नहीं। तो जो आपका घर था अभी वो उसी के पास था? नहीं, हाँ, वो बेटे को लेके घर में रहती है। पति आपके? पति तो पहले ही खत्म हो गए थे। आपके भाई वगैरह? भाई है, सब है, अपने अपने घर में सब खुश है। आपकी सेवा नहीं करते? कौन करेगा, इस जमाने में सब ऐसे ही है। भाई भतीजा कोई नहीं? नहीं। देवर जेठ? देवर जेठ होते तो मैं नहीं आती थी। मैया के भाई भतीजे हैं, सेवा कोई नहीं करता। बहू है, बेटा गुजर गया, अब जब बेटा नहीं, सेवा कौन करेगा? जिस माँ ने सबको सहारा दिया, उस बूढ़ी माँ को सहारा कौन दे? इसलिए कहता हूं कि आप सहारा दीजिए तो आपको सहारा भगवान देंगे। ये गौरी गोपाल आश्रम में माँ को सहारा मिला। मैया आपको यहाँ अच्छा लगा, खुश हैं आप? बहुत अच्छा लगा। हमारे महाराज जी भगवान के बराबर है, हमें यहाँ कुछ चीज़ की कमी नहीं है। खाना पीना टाइम से मिलता है, कपड़े लत्ते सब। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, हम कहाँ से पैसे लाएंगे, दिए महाराज जी। आप लोगों को समय से भोजन, जो भोजन, चाय पानी, दूध, शाम को कपड़े लत्ते सब कुछ, साबुन से लेके सब कुछ, तेल पानी सब कुछ मिलता है। समय समय पर इन माओं को तेल, साबुन, मंजन, ब्रश, कपड़े लत्ते सब कुछ दिया जाता है। गृहस्थी सब कुछ लगता है। मेरी माँ, आपके घर महीने में तेल साबुन लाते हो कि नहीं? हमारे यहाँ भी तेल साबुन बड़ी क्वांटिटी में लाना पड़ता है। आप लोग 5 लोगों के लिए कमाते हो, आपके यहाँ 10 लोगों की रोटी बनती होगी, 5 लोगों की। गौरी गोपाल में तो 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं। हजारों भक्त भोजन करते हैं, 30,000 माताओं का भोजन, 311 माओं का भोजन, 1-1 गिलास दूध सभी माताओं को। मुझे अच्छा लगता है कि देखो, मैं एक दिन मर जाऊंगा, मुझे लगता है कि जीते जी इस शरीर का यूज कर लूं। शरीर का इससे बढ़िया उपयोग क्या है? आप बताइए, आप बताइए। इस शरीर का इससे बढ़िया कोई उपयोग है? एक दिन ये शरीर चिता पे जलता दिखेगा, तो जब तक हूं किसी के काम आऊं। मैं हूं और किसी के काम नहीं आया, आप हैं और आप किसी के काम नहीं आए, तो आपके होने का अर्थ क्या है? आपके होने का मतलब ही तब है कि जब आप हैं और आप किसी के काम आए। गौरी गोपाल गुरुकुल चलता है मेरी माँ, यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। आप भी उन बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बने। मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, निःशुल्क, CBSE बोर्ड का। बच्चे शिक्षा भी पाएं और संस्कार भी। जो मेरे मन में है, मैं वो बच्चों को भारत की उच्च कोटि की शिक्षा दूं। सरकार के भरोसे मैं नहीं बैठता। लेकिन वो स्कूल तब, अभी ये गुरुकुल है, ये जो आप देख रहे हैं टीवी पर, इस गुरुकुल में 150 बच्चे हैं। आप भी गुरुकुल में बच्चों को भोजन के लिए सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से सब काम चल रहा है। एक स्कूल विद्यालय मुझे बनाना है, वो विद्यालय तब बनेगा जब आप सब साथ देंगे। अब आप देख लीजिए कि आपको किस तरह से जुड़ना है। गौरी गोपाल आश्रम में आपका ये बेटा है, आपका ये भाई है, आपका ये दास है। जो ये दास कर रहा है वो सही है कि गलत है? सही है तो सही का साथ दीजिए, और आप भी एक रोटी का ही सही पर एक रोटी का सहयोग जरूर कीजिएगा। आप किस योग्य हैं मुझे नहीं पता,
पर कुछ ना कुछ देने योग्य जरूर है, ये मुझे पता है। आप सबके सहयोग से यहाँ गायों की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, तमाम सेवाएं चल रही हैं। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध सदा आपकी सेवा करेगा। आप भी किसी माँ का बेटा बनो, माँ को आप भोजन दे सकते हैं कि आज का भोजन सब माँ को हम देंगे, रात्रि का भोजन हम देंगे, नाश्ता हम देंगे, दूध हम देंगे कि गिला, कोई भी एक सेवा आप पकड़ लो। आपकी बेटी बेटे का जन्मदिन आए तो माँ की सेवा के साथ मनाइएगा। और हमारे श्रीमती सुनीता मैया, श्री गणेश प्रसाद सोनी जी, आपने देखो केवल कथा नहीं सुनी, यहाँ चल रही सारी सेवाओं में इन्होंने अपने आप को जोड़ा है। गौदान इन्होंने किया, अन्नदान इन्होंने किया। श्री नितिन सोनी जी, श्वेता जी, नितिन भैया मैया के पुत्र हैं और आपने भी खूब बढ़ चढ़ करके सेवाओं से जुड़ा, अपने आप को जोड़ा। जी आज की युवा पीढ़ी है और आज की युवा पीढ़ी जो बच्चे शराब में अपना पैसा खर्च करते हैं, अब देखो सत्संग मिलने के बाद ही अपना पैसा किसी साधु संतों को, किसी भूखे को भोजन देने में अपना पैसा लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, इन्हें शांति मिलेगी और इनके धन से किसी भूखे को भोजन मिलेगा, उनका आशीर्वाद, दुआएं। कहते ना जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं। इसलिए पैसे बहुत कमाए आपने, थोड़ा दुआएं कमाइएगा। राहुल अग्रवाल जी, खुशबू जी ने भी खूब सहयोग किया है। राजू डुलानी जी, वंदना जी, आप सब खूब सहयोग करते हैं गौरी गोपाल भगवान की सेवा